जो ज्ञानी योगी है उसे दुख भोगने नहीं पड़ते। दुख वो भोगता है जो यहाँ के सुख भोगने की इच्छा रखता है। एक भोगी व्यक्ति ही दुख भोगता है। हम तो भोगी हैं ही नहीं, हम तो योगी हैं। तो योगी दुख क्यों भोगेगा? अगर आप भोग रहे हो तो आप योगी नहीं हो। अपने योग को ठीक करो। मनुष्य तो बेसमझे से मांगनी करते रहते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए। हम तो मांगनी नहीं करेंगे, कोई डिमांड नहीं रखते, कोई इच्छा नहीं रखते, क्योंकि मिला हुआ ना सब। बेसमझ जरूर दुखी होगा, समझदार के पास सब कुछ होगा, ज्ञान गुण शक्तियां, उसके पास दुख आ ही नहीं सकता। भले कलयुगी संसार में दुख है, हमारे पास भी आता है, परंतु हमारे पास नहीं, हमारे बाईपास से हो जाता है। दुख बाईपास से तभी जाएगा जब हमारे पास बाबा, बाबा की यादें, बाबा का ज्ञान, बाबा की शक्तियां होती हैं। तब कितना मिला है कभी गिनती किया? अगर किसी के पास पैसे होते हैं तो वो जांच करता रहता है, कभी कभी परिवार में चर्चा भी करता है कि बैंक में इतने हैं, फलाने को इतने उधार पे दिए हैं, ब्याज पे दिए हैं, या कहीं कुछ भी है, किसी भी प्रकार से कोई चीज प्रॉपर्टी है, तो सब चीजों को बार बार स्मृति में लाता है और वो नशा उसको चढ़ता है। तो क्या हम भी अपने खजानों को ऐसे चेक करके उनको स्मृति में लाके नशा चढ़ाते हैं? तो अपने से पूछना चाहिए, ज्ञान कितना है? बाबा ने मुझे मास्टर ज्ञान सागर बना दिया, नशा चढ़ेगा। अरे जैसा भगवान, उनके अंदर जो ज्ञान वो मेरे अंदर, जो ज्ञान देवताओं के अंदर भी नहीं वो मेरे अंदर। मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो। आज पूरी दुनिया शक्तिहीन है, कमजोर है, और भगवान ने मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान बना दिया। कभी कभी कमजोर पड़ते भी हैं तो तुरंत एक बार कहते हैं बाबा आ जाओ, तो सर्वशक्तिमान मेरी मदद के लिए आता है। तो ये है नशा चढ़ाने वाली बात है। ऐसी ऐसी स्मृति अपने को दिलाओ। ये हमारे खजाने हैं जो हमें मिले हैं, इनको याद करो और उड़ते रहो, उड़ाते भी रहो, औरों को भी दिलाओ ये चीजें। आपने लौकिक में भी देखा होगा ना, स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे एक क्लास में सब तरह के होते हैं, तो जो अच्छे होते हैं ना उन पर टीचर का इतना प्यार होता है कि कभी कभी उनसे भी गलती होती है लेकिन टीचर उनको कुछ नहीं कहेगा। परंतु जैसी जो रद्दी बच्चा है उनके सामने आता है ना, तो टीचर तुरंत कहता है डंडा लेकर आओ। तो यहां बाबा क्या कह रहे हैं? भले बाबा सजा तो नहीं देता किसी को, कैसा भी बच्चा है सबको प्यार देता है, परंतु एक बात कह रहे हैं कि अच्छा पढ़ने वाले बच्चे को टीचर जरूर प्यार जास्ती करेगा, अपने आप प्यार आएगा उसके ऊपर, करने की बात नहीं है। ऐसे अच्छे बच्चों पर प्यार अपने आप आता है, आपको नहीं आता। आपके परिवार में ही सोच लो, अगर आपका बच्चा शरारत करता है तो कितनी बहनें पूछती हैं कि ऐसी स्थिति में भाई जी क्या करना चाहिए, डांट लगाएं? वो डांट से भी नहीं मानता, कई बार थप्पड़ लगाना पड़ता है। जब आप ऐसा सोचते हो कि जब कोई गलती करे उसको सुधारने के लिए डांट से काम नहीं चलता, थप्पड़ लगाना पड़ता है, तो फिर आप ड्रामा में बाप से ये उम्मीद क्यों रखते हो कि हम गलती करते रहें करते रहें करते रहें, बाप हमें माफ करता रहे, धर्मराज की सजाओं से मुक्त हो जाएं, बाबा आप ही कुछ आशीर्वाद कर दो, कृपा कर दो। कल को आपका बच्चा रोज गलती करके आए, झगड़े करके आए, नुकसान करता रहे और रोज आपसे उम्मीद करता रहे मम्मी आशीर्वाद दे दो, मेरी पिटाई ना हो, मुझे डांट ना पड़े, क्या आप दे सकते उसको ये वरदान? क्या दोगे उसको? सजा दोगे, वरदान दोगे? इसलिए जो आप औरों के लिए नियम चाहते हो कि जैसे को तैसा, जैसा कर्म वैसा फल, तो अपने लिए भी हमें सोचना चाहिए
कि हम जो कर रहे हैं उसका रिटर्न हमें मिलेगा, उसी रूप से मिलेगा, अच्छे का अच्छे रूप से, गलत का उसी रूप से। फिर पसंद क्या आता है? अगर कोई गलती होती है तो अपने को खुद ही सजा देनी चाहिए, क्योंकि देखो गलत कर्म की सजा मुकर्रर है, मिलनी ही है। अगर हम खुद को ही कोई सजा देते हैं, अब सजा अपने को डंडे तो नहीं मारेंगे। सजा मतलब क्या कि जब आपसे कुछ गलत कर्म होता है तो उसकी एवज में आप बहुत अच्छे कर्म करो, कोई ईश्वरीय सेवा करो, कोई और किसी का सहयोग करो, सजा भी इतनी अच्छी दो कि उसमें भाग्य भी बने, कुछ काम भी बन जाए। भी आज हम ज्यादा कार्य करेंगे, पूरे घर का कार्य हम करेंगे, झाड़ू पोछा रोटी बनाना सब्जी सब हम करेंगे, ये सजा अच्छी है, और बाबा की याद में रहकर करेंगे। तो ऐसी ऐसी सजा अपने को दो, बहुत जल्दी बदलाव आएगा। बदलाव नहीं भी आएगा तो कमाई तो हो रही है ना, मतलब बदलाव भले थोड़ा देर से आएगा क्योंकि कड़े संस्कार कई बार होते हैं, लेकिन फिर भी काम भी बन रहा है, भाग्य कट नहीं हो रहा। अगर नहीं बन रहा कम से कम कट तो नहीं हो रहा ना, एक तरफ गलत हो रहा दूसरी तरफ अच्छा भी कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी सजाएं अपनी देख लो, और क्या क्या हो सकते हैं। उस दिन सेंटर पे चले जाओ, खूब सेवा करके आओ। इतनी ताकतवर है माया, उनकी तो छोड़ो, जो नए हैं पुरानों को भी यहां से खींच कर ले जाती है, सेंटर से। बड़ा मुश्किल से हम बाबा का बनाते हैं और वो बाबा के बच्चों को ही खींच कर ले जाती है। जो बाबा के बनते हैं फिर बाबा को छोड़कर चले जाते हैं, वो भी बाबा के बच्चों को तोड़ने का प्रयास करते हैं, मतलब अपने ही ट्रेटर बन जाते हैं। या फिर अलग से कोई दुकान खोलकर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि अब हमारे अंदर बाबा आने लगा, वहां तो बहुत गलत हो रहा है, हम ठीक करेंगे। मतलब बुद्धि अभिमान के वश भगवान को, भगवान के परिवार को, इतनी बड़ी संस्था को, इतने बड़े यज्ञ को छोड़कर गए सिर्फ देहाभिमान के कारण। अलग से दुकान खोली देहाभिमान में आकर। आप सोचिए वो व्यक्ति किसी को क्या सिखाएगा, जिसकी किसी से पहले से खुद ही नहीं बनती, भगवान से ही नहीं बनी जिसकी, इंसान से उसकी क्या बनेगी? क्या वो ज्ञान देगा? जिसको भगवान का ज्ञान ही समझ नहीं आया, इतना सहज राजयोग समझ नहीं आया, वो किसी को क्या ज्ञान देगा? कौन सा ज्ञान देगा? फिर वो वही ज्ञान को सही करके सुनाता है अपने स्तर पर। भगवान के ज्ञान को वो सही करता है बेचारा, उसकी बुद्धि देखो कैसे मति मारी जाती है, उसमें करेक्शन करता है, कहता है इसमें ये कमी, इसमें वो कमी। अब हम एक नए सिरे से एक नया ग्रुप बनाएंगे। फिर वो भगवान बनकर बैठता है और फिर सबका उद्धार नहीं, सबका विनाश कराता है, सबके पतन के निमित्त बनता है। वो कितना बोझ अपने ऊपर चढ़ा लेता है, और भोले भाले बेचारी आत्माएं उनके पास जाती हैं। अच्छा भला इधर ठीक ठाक थे, तो वो जो अलग दुकान खोले बैठा ना, वो बाहर वालों को नहीं लाएगा, अज्ञानी को नहीं पकड़ेगा, वो पकड़ेगा जो बीकेज हैं, कमजोर हैं, उनको खींचेगा। यानी बाबा के पास जो बाबा के बच्चे हैं, इनको तो चारों तरफ से माया ने घेर रखा है। इसलिए बाबा कहते हैं सावधान, अटेंशन रखो बच्चे, माया चारों तरफ से आपको देख रही है, पाक में है, कहीं ये पकड़े जाएं, मैं इनको खींचूं, घसीटूं, मैं इनको मारूं। इसलिए सावधान। बाबा को दया आती है, प्यार आता है, और हम अपने ऊपर दया नहीं करते, पता नहीं क्या हो गया। थोड़ा रहम करो अपने ऊपर, अपने को बचाओ। वो बचाने आया है परंतु कोई बचना ही नहीं चाहता, अपनी चलाता है। अपनी चलाने वाला तो फिर चिल्लाएगा ही चिल्लाएगा, रोएगा ही रोएगा। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया वो तो करेंगे, और यही करेंगे, और कोई हट्टी है ही नहीं, कोई और दुकान है ही नहीं। हाँ खोले बैठे हैं, पर वो दुकान इस चीज की नहीं है, मुक्ति जीवन मुक्ति की। वो दुर्गति की दुकानें हैं। दुर्गति करानी है तो वहां जाओ,
सदगति लेनी है तो यहीं रहो। पता क्यों सब मुक्ति चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि हमें पार्ट नहीं बजाना, यहां ना आए तो अच्छा है? क्योंकि सब दुखी हैं और आगे भी उनको सुख का कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि शास्त्रों में लिख दिया कलयुग और इतने वर्ष चलेगा। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कह दी कि मनुष्य कुछ भी बन सकता है, पता नहीं कितनी योनियों में जा सकता है। इसलिए डरते हैं कि अभी तो चलो मनुष्य जन्म मिला है, कुछ कर लें, अगला जन्म पता नहीं किस चीज का मिलेगा, किस योनि में जाएंगे। इसलिए उनका अगर आप डर निकाल दो कि हम मनुष्य मनुष्य ही बनेंगे, ये तो सर्टेन है, पक्का है, लिखवा लो, हम साबित कर सकते हैं, समझा समझा कर आपको सारी बातें तथ्य सहित फैक्ट के साथ। तो जब ये पक्का हो जाएगा तो आधा डर तो तब निकल जाएगा। दूसरी बात, उसको अगर ये बता दें कि आने वाली दुनिया बहुत सुख की है, इतनी सुख की है 100%, 1% भी, नाम मात्र भी दुख नहीं होगा, बुखार भी नहीं आएगा, जुकाम भी नहीं होगा, कोई कहासुनी भी नहीं होगी, सुख ही सुख है। और 2500 वर्ष पूरा सुख है, प्रकृति का भी मनुष्यों का भी, सब आपस में एक दो को सुख देंगे। और वो दुनिया अब आ रही है, इतने वर्ष चलेगी। तो आपको चुपचाप शांति धाम में बैठना है या यहाँ आके बहुत अच्छा खेल खेलना है। ये दोनों बातें जब उसको सुनाएंगे तो दोनों का अर्थ जब वो समझेगा, अंतर समझेगा, फिर वो व्यक्ति अपने आप कहेगा ज्ञान सुना दो भाई, जल्दी से पूरा कोर्स करा दो, हम तो पक्का बीके बन के दिखाएंगे, हम पूरे 84 जन्म लेंगे, हमें पूरा सुख चाहिए। लेकिन समझाने का दम चाहिए। उसके लिए बाबा ने कहा याद का जौहर। 7 डेज कोर्स को बार बार पहले खुद करो, अपने को कराओ, फिर वो अभ्यास करो, योग का अभ्यास करो, उसके बाद फिर औरों को सुनाओ, फिर देखो। योगी आत्मा तुरंत पहचान लेती है कि ये व्यक्ति कैसा है, ये कैसे समझेगा। पहले अपनों से शुरू करो, चैरिटी बिगिंस एट होम, क्योंकि आप उनको अच्छे से जानते हो, ये कैसे सुनेगा, कैसे मानेगा, कैसे समझेगा। फिर वहां से शुरुआत करेंगे, आपको सफलता मिलेगी तो आपको खुशी होगी और अनुभव भी मिलेगा। जब औरों का जीवन, औरों का भाग्य अच्छा बनाएंगे, तब हमारा भाग्य अपने आप ही श्रेष्ठ बन जाएगा।